नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, आज हम माँ लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द पे चर्चा करेंगे। चलिए, लक्ष्मी माँ के पर्यायवाची शब्द पे चर्चा हम कर लेते हैं जी। लक्ष्मी की पर्यायवाची शब्द को याद करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हमको जानने होंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट तथ्य? तो इसमें इंपॉर्टेंट तथ्य के तहत दोस्तों आपको याद करना होगा क्या, लक्ष्मी का जन्म कहाँ से हुआ है। तो मैं चर्चा किया था दोस्तों, जब समुद्र का मंथन हुआ था, समुद्र का मंथन क्षीरोद सागर में हुआ था। क्षीरोद मतलब क्षीर समुद्र में, क्षीर सागर में लक्ष्मी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो जब समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी और चंद्रमा एक साथ उस समुद्र मंथन से निकले थे। मतलब चंद्रमा और लक्ष्मी दोनों भाई बहन हैं, भाई बहन, राइट। और दोस्तों चंद्र अब ऐसे में लक्ष्मी, लक्ष्मी किसकी पुत्री हो जाएगी, तो समुद्र की पुत्री हो जाएगी। तो समुद्र के पर्यायवाची शब्द में पुत्री, नंदिनी या पुत्र के पर्यायवाची शब्द जोड़ देने से वह लक्ष्मी की पर्यायवाची शब्द बन जाएगा। समुद्र की पर्यायवाची शब्द में पुत्री के पर्यायवाची शब्द को जोड़ देने से वह क्या बन जाएगा, माँ लक्ष्मी बन जाएगा। चलिए समझते हैं क्या क्या कहते हैं माँ लक्ष्मी को। देखिए, समुद्र, क्योंकि माँ लक्ष्मी का जन्म समुद्र से हुआ था, इसलिए माँ लक्ष्मी को समुद्रजा कहा जाता है। समुद्र जा मतलब उत्पन्न होने वाला, जन्म लेने वाला, तो समुद्र से जन्म लेने वाली अर्थात अब जा है मतलब स्त्रीलिंग को रिप्रेजेंट करता है और जा पुल्लिंग को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जा स्त्रीलिंग को। ठीक, तो समुद्रजा, समुद्रजा, समुद्रजा लक्ष्मी। सिंधु समुद्र को कहा जाता है, मतलब जल राशि एक प्रकार का, अर्थात समुद्र को ही सिंधु कहा जाता है। सिंधु एक अलग से नदी है, लेकिन सिंधु समुद्र को भी कहा जाता है, मतलब समुद्र की पर्यायवाची शब्द है। ठीक, तो सिंधु में मैं जा शब्द जोड़ दिया तो सिंधुजा अर्थात माँ लक्ष्मी। सिंधु रत्न, सिंधु की रत्ना, रत्ना, रत्ना स्त्रीलिंग है, तो सिंधु अर्थात समुद्र की रत्ना कौन है, तो माँ लक्ष्मी है, तो सिंधु रत्ना। ठीक, क्षीरोद तनया, जहां पर समुद्र मंथन हुआ था ना, उस जगह का नाम था क्षीरोद सागर। उसी में समुद्र मंथन हुआ था, उसी के दौरान चंद्रमा और माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसलिए क्षीरोद तनया कहा जाता है। क्षीरोद सागर की पुत्री है, इसलिए क्षीरोद तनया, तनया मतलब पुत्र, तनया मतलब पुत्री, तो क्षीरोद तनया माँ लक्ष्मी को क्षीरोद तनया कहा जाता है, जबकि चंद्रमा को क्षीरोद तनय कहते हैं। चंद्रमा को क्षीरोद तनय कहते हैं, माँ लक्ष्मी को तनया कहते हैं। ठीक, हरिप्रिय, ये हरि, भगवान हरि किसको कहते हैं जी, भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु की वाइफ है, मतलब प्रिय है, भगवान विष्णु की प्रिया है, तो हरि प्रिया कहा जाता है इसको, हरि प्रिया। हरि वल्लभी, वल्लभी मतलब क्या होता है, प्रिय, वल्लभ मतलब क्या होता है, प्रिय। ठीक, क्या होता है जी, प्रिय, तो हरि वल्लभी, तो हरि मतलब भगवान विष्णु की प्रिया कौन है, आपकी माँ लक्ष्मी, इसलिए हरि वल्लभी कहा जाता है। विष्णु प्रिया कहा जाता है, विष्णु प्रिया। कमला, क्योंकि माँ लक्ष्मी का आसन कमल का फूल है, इसलिए माँ लक्ष्मी को कमला भी कहते हैं, कमला। ठीक, कमलासन भी कहते हैं, कमलासना, कमला हो गया, कमलासना हो गया। पद्मा, पद्म, माँ लक्ष्मी को पद्मा भी कहा जाता है। पद्म मतलब कमल, पद्म मतलब क्या हो जाता है, कमल। पद्मा मतलब माँ लक्ष्मी। पद्मासना, पद्मासना मतलब माँ लक्ष्मी। पद्मावती भी माँ लक्ष्मी को कहा जाता है, पद्म से ही बना है, पद्मावती, पद्मावती, पद्मासना सब लक्ष्मी को कहा जाता है। इंदिरा, इंदिरा जिस समय क्षीरोद सागर समुद्र मंथन हुआ था ना, उस टाइम माँ लक्ष्मी और चंद्रमा का जन्म हुआ था, ऐसा कहा जाता है। वास्तविक में ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसी एक काल्पनिक उस समय से नाम इसका हो गया है, लेकिन साइंटिफिक ऐसा नहीं है। साइंटिफिक तो समुद्र मंथन भी नहीं हुआ था, साइंटिफिक में बात करूं तो, ठीक है, लेकिन एक कहावत है। समुद्र मंथन के दौरान इंदिरा और इंदु का जन्म हुआ था, उनमें से इंदिरा माँ लक्ष्मी थी और इंदु चंद्रमा, राइट। चंद्र सहोदरी, क्योंकि दोनों का जन्म एक साथ हुआ था समुद्र मंथन से, मतलब दोनों भाई बहन हुए, तो चंद्रमा की सहोदरी, सहोदरी मतलब बहन, सहोदरी मतलब बहन, चंद्र की सहोदरी कौन है, तो माँ लक्ष्मी है, इसलिए माँ लक्ष्मी को चंद्र सहोदरी कहा जाता है, राइट।
क्षीरोद नंदिनी, क्षीरोद सागर ही माँ लक्ष्मी का जन्म स्थान है, इसलिए क्षीरोद इनके पिता हैं, क्षीरोद सागर इनके पिता हैं, इसलिए क्षीरोद सागर की पुत्री लक्ष्मी है, इसलिए लक्ष्मी को क्षीरोद नंदिनी कहा जाता है, क्षीरोद नंदिनी, राइट। क्षीरोद सूता भी कहा जाता है, सूता मतलब पुत्री, तो क्षीरोद नंदिनी, क्षीरोद सूता, क्षीरोद तनया सब एक ही है, ठीक दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों आपकी माँ लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द। बस याद क्या होना चाहिए कि माँ लक्ष्मी का जन्म समुद्र से हुआ है, और समुद्र में कहा, तो जहां पर समुद्र मंथन हुआ था क्षीर नामक सागर के, क्षीर सागर पर, जिसे क्षीरोद कहा जाता है, ठीक। इतना ही आपको याद हो गया, मतलब लक्ष्मी के सभी पर्यायवाची शब्द आप बना लेंगे, ठीक है जी। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।